14 जून 1947 फोस्टर रेंच रोसवेल न्यू मैक्सिको के बीहेड में एक यान क्रैश होकर गिर जाता है। इस क्रैश के करीब 20 दिन बाद 4 जुलाई 1947 को मेक ब्राजील नामक किसान उस क्रैश वाली जगह पर जाता है। वह वहां उस यान का मलबा देखता है। जो कुछ वो देखता है वो सब उस किसान की समझ से परे की बात थी। फिर 3 दिन बाद 7 जुलाई 1947 को वो शेरिफ जॉर्ज विलकॉक को उस क्रैश के बारे में सूचना देता है। जॉर्ज विलकॉक इस बात की सूचना एयरफोर्स जनरल रोजर को बताते हैं कि आज से करीब 25 दिन पहले रोजवेल में एक क्रैश हुआ था और अजीब सा दिखने वाला मलबा अभी तक वहीं पड़ा हुआ है। जनरल रोजर इस केस की जिम्मेदारी इंटेलिजेंस ऑफिसर जेस मार्शल को देते हैं। आखिर वो मलबा था किस चीज का और क्रैश किस चीज का हुआ, ये सूचना सिर्फ अधिकारियों के पास में थी। आम जनता को इस बारे में बिल्कुल ही नहीं बताया गया। अच्छी तरह से एग्जामिन करने के बाद रिपोर्ट फिर जनरल रोजर को भेज दी जाती है। फिर जनरल रोजर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वॉल्टर हॉल्ट को, जो पब्लिक में इंफॉर्मेशन भेजते हैं, को ये कहते हैं कि पब्लिक में ये न्यूज सर्कुलेट कर दो कि हमें रोजमेल में क्रैश हुआ फ्लाइंग सॉसर या सेना का जहाज मिला है। 8 जुलाई को ये खबर समाचार पत्रों में छप जाती है। फिर खुद जनरल रोजर उस मलबे का इन्वेस्टिगेशन करके ये बात न्यूज में बताते हैं कि वो केवल एक वेदर बलून था जो किसी कारण से क्रैश हो गया था। 9 जुलाई को उस वेदर बलून के मलबे की तस्वीर के साथ ये खबर छाप दी जाती है। पहले फ्लाइंग सॉसर के बारे में छापी जाती है, फिर दूसरे दिन वही वेदर बलून कैसे बन जाता है। फिर इस कहानी में मोड़ आया इस घटना के 31 साल बाद सन 1978 में। अब ये घटना रोचक होने वाली थी। 1978 में उस मामले को इन्वेस्टिगेट करने वाले जेसी मार्शल ने अपने रिटायर होने के बाद एक यूएफओ रिसर्चर स्टेटन फ्राइडमैन को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में इस केस को लेकर बड़े खुलासे हुए। जेसी मार्शल ने जो इंटरव्यू में कहा वो हिंदी में इस प्रकार है। जब मैंने उन टुकड़ों को उठाया तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। अजीब पदार्थ था वो ऐसा प्लास्टिक था जो लोहे से ज्यादा मजबूत था। मैंने ऐसा मैटर अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। इससे ये पता चलता है कि वो मटेरियल भारहीन था। उनके अगले शब्द ये थे, इंटेलिजेंस ऑफिसर होने के नाते मुझे सारे मटेरियल के बारे में पता था जो कि वेदर बलून और एयरक्राफ्ट में होते हैं, पर धरती के किसी भी चीज में मैंने ऐसा मटेरियल नहीं देखा था। इस इंटरव्यू के बाद यूएफओ रिसर्चर फ्रेडमैन को और भी शक हो गया और उन्होंने उन सब लोगों का भी इंटरव्यू लिया जो इस क्रैश से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। और लास्ट में उन्होंने ये कंक्लूजन पब्लिक के सामने रखा कि 1947 में एलियंस और यूएफओ को छुपाने के लिए बहुत बड़ा कवर किया गया था। पहले फ्लाइंग सॉसर की बात फैलाई गई, फिर वेदर बलून की। फ्रेडमैन के अनुसार उस समय सभी बड़े अधिकारियों को इस बात की जानकारी थी कि वो कोई अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ही था और हो ना हो उसको एलियन की डेड बॉडी भी मिली है। इस खुलासे के बाद अमेरिकन ऑफिशियल ने 1994 में ये रिपोर्ट पेश की कि उस समय कवर अप किया गया था, लेकिन वो एलियन या यूएफओ का कवर अप नहीं था और ना ही उनको कोई एलियन की डेड बॉडी मिली थी। ये कवर अप था ऑपरेशन मोगुल का, जिसमें वायुसेना वेदर बैलून के जरिए उस क्षेत्र में हो रही परमाणु परीक्षण की जानकारी इकट्ठा करते थे। लेकिन ऑपरेशन मोगुल तो 1950 से शुरू हुआ था और ये घटना ऑपरेशन मोगुल के शुरू होने से 3 साल पहले की है। लेकिन लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने 3 से 4 फुट के एलियंस की डेड बॉडी देखी थी। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जनवरी 1947 से नवंबर 1947 तक रोजवेल क्षेत्र की सभी फाइलें जला दी गई और उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। और दूसरी थ्योरी उन 600 लोगों के इंटरव्यू पर आधारित है जो किसी भी तरह से इस घटना से संबंध रखते थे, जैसे वो किसान मेक ब्राजील और वो सारे उस समय के ऑफिसर्स। कैसे संभव है कि 600 लोग एक ही बात को एक ही तरीके से करें? सच्चाई इसमें जरूर थी। चलिए पीछे जब ये घटना घटी थी। जब उस लोकल किसान मेक ब्राजील ने उस मलबे को शेरिफ जॉर्ज विलकॉक को सौंपा था तो उन्होंने एक ही बात कही थी, अदर वर्ल्डली, यानी बाहरी या दूसरी दुनिया का। उस किसान ने सब लोगों को बताने की कोशिश की जो उसने देखा, पर उसका यकीन कोई नहीं कर रहा था। पर उस समय के एक रेडियो आरजे फ्रैंक जोइस ने उस रोजवेल की घटना के बारे में उस किसान का इंटरव्यू लिया। उस किसान ने साफ साफ कहा कि उस साइट पर एक गोलाकार तस्तरी के आकार का यान क्रैश हुआ था और उसने एलियन बॉडी भी वहाँ देखी थी। फ्रैंक जोइस अगले दिन इस इंटरव्यू को अपने रेडियो चैनल पर स्ट्रीम करने वाले थे, पर उसी दिन कोई कॉल करके कहता है कि ये इंटरव्यू स्ट्रीम मत करो और वो इंटरव्यू स्ट्रीम नहीं हुआ। इसके बाद से मेक ब्राजील ने भी किसी से यूएफओ और एलियंस के बारे में बात करना बंद कर दिया और अजीब तरह से खेती के काम को छोड़कर मैक्सिको शिफ्ट हो गया और वहाँ बड़ा बिजनेस करने लगा। बाद में ब्राजील के बारे में जानकारी लेने पर उसके दोस्तों और परिवार वालों ने बताया कि मिलिट्री ने मेक ब्राजील को पब्लिक में यूएफओ और एलियन की बात करने को मना किया था। उसको कठोर वार्निंग दी गई थी। इस कारण ब्राजील ने यूएफओ देखने की घटना से इनकार कर दिया। सबसे बड़ा संदेह इस फोटो से जुड़ा है। उस समय वहाँ के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वॉल्टर हॉल्ट ने एक सीक्रेट फाइल तैयार की थी। उनकी मौत के बाद वो टॉप सीक्रेट फाइल किसी और के हाथ में लग गई। उस फाइल में लिखा था कि उस समय दिखाई गई क्रैश की फोटो बिल्कुल झूठी थी। असल में जो क्रैश मटेरियल था उसको बदल दिया गया था वेदर बलून के मलबे से। फिर उस फोटो को पब्लिक में दिखाने के लिए खींचा गया था। और जहाँ तक बात है एलियंस डेड बॉडी की, तो जितने भी विटनेस थे सब ने एक तरह की बात कही कि उनकी हाइट 4 फीट तक थी। इंसानों के मुकाबले उनकी आंखें और सिर बहुत
बहुत बड़ा था। मिलिट्री के कुछ निचले अधिकारियों ने ये बात स्वीकारी थी कि उन्होंने खुद एलियन बॉडीज को अपने आंखों से देखा था। उन विटनेस में थे वाल्टन हॉल्ट, रिटायर्ड जनरल आर्थर ई एक्सन, टैंक सार्जेंट हर्सल ग्रिस, वहाँ के फ्लाइट डिपार्टमेंट के मुख्य इंजीनियर विलियम एनिस। सालों तक यही बात करते रहे कि वो केवल एक वेदर बैलून था, पर अपनी रिटायरमेंट के बाद 2008 में उन्होंने साफ साफ पब्लिक में यह कह दिया कि रोजवेल में यूएफओ ही क्रैश हुआ था। उन्होंने कहा कि उस स्पेसशिप को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था और बड़ी बात यह थी कि उस स्पेसशिप में कोई इंजन ही नहीं था। और यह भी कहा कि मरने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर वो यूएफओ बिना इंजन के उड़ता कैसे है। उस मलबे के बारे में बहुत सी बातें सर्कुलेट हुई। 26 ऑफिशियल लोगों ने उस मलबे को अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने कहा कि वो मटेरियल बिल्कुल भारहीन था। वो पतला होने के बावजूद इतना मजबूत था कि ना तो उसको तोड़ा जा सकता था और ना ही जलाया जा सकता था। वह ऐसा मेटल था जो किसी भी शेप में ढल जाता था, फिर कुछ सेकंड बाद अपने ओरिजिनल शेप में वापस भी आ जाता था। उस मटेरियल का नाम रखा गया मेमोरी मेटल। वहाँ के कई गवर्नमेंट साइंटिस्ट ने कहा कि हम श्योर हैं कि हमने ऐसा कोई मेटल पहले नहीं देखा था। यह श्योरली दूसरी दुनिया का ही मैटर है। अब आप ही बताएं कि कौन सी थ्योरी सही हो सकती है। क्या इस समुचे ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या हमसे भी बड़ी सभ्यताएं इस ब्रह्मांड में रह रही है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।